जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करवा रहे थे और 31 तक हमने टाइप करवा चुके हैं। अब देखिए हम शुरू करते हैं 34 टाइप से शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो देखिए 34 क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि एक वस्तु पर हानि तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है, तो उस वस्तु को 3200 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो उसे 2.5% 2.5% का लाभ हुआ होता, ये बताना है। अब रेशो क्या दे रखा है, ये है लॉस और ये है हमारा सेलिंग प्राइस। तो देखो मैंने क्या बताया था क्वेश्चन में कि इसमें दे रखा है लॉस अपॉन सेलिंग प्राइस, तो इसको मैं विक्रय मूल्य लिखूंगा। रेशो दे रखा है कि 3:5। ठीक है, अगर रेशियो में कोई चीज है वो बटे में ऐसे हम लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि 3 रुपए की आनी होती है उसे, अगर वो 5 रुपए में कोई चीज बेचता है, तो इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग हम मान के चलेंगे कि उसका क्रय मूल्य 8 रुपए। और रेशियो में अगर क्वेश्चन दे रखा है ना, तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे, यहां भी 2 जीरो लगा लेंगे, नीचे भी 2 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, यहां तक 5 रुपए की कोई चीज बेचने से 3 रुपए की हानि होती है, तो 8 रुपये में वो चीज उसका क्या आ गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया वही। ठीक है, ये क्या है लॉस, ये क्या था सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो अगर कॉस्ट प्राइस 800 रुपए है तो उसने वो चीज बेची 500 रुपए में। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस, तो उसे 300 रुपए का नुकसान हो रहा था। ठीक है, अब कह रहा है कि वो 3200 रुपए अधिक में बेचा गया होता, यहाँ से 3200 अधिक में बेच देता तो उसे 2.5% का लाभ हो जाता। तो यहाँ पर हम उसको 2.5% का अगर हम लाभ दे देंगे तो 800 का 2.5% कितना हो जाता है, 20। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, 820 रुपए में वो चीज उसने क्या करी, बेच दी। ठीक है, देखो 800 का 2.5% कितना है, परसेंट के लिए 100 में और पॉइंट हटाने के लिए बटे में 10। तो ठीक है, जीरो से जीरो भी, ये गया 5 से, ये गया 5 दूनी 10, ये गया 2 चौके 8 और ये आ गया मेरा 20। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 20 बढ़ा दिया। अब देखो पहले वो 500 रुपए में बेच रहा था, अब वो 820 रुपए में बेच रहा है भाई। ठीक है, कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 320 रुपए अधिक में बेच रहा है हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि 3200 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो उसे इतना लाभ होता, यानी 320 रुपए जो हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा है, हम इसके बराबर रख देंगे 3200 रुपए के, तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 10। अब हमने क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना था। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे अकॉर्डिंग 800, तो मैं इसको भी क्या करूंगा, 10 गुना कर दूंगा भाई। तो 8000 रुपए मेरा क्या आ गया, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया भाई। ठीक है, सीपी, ये हमारा आंसर रहेगा 8000 रुपए। ठीक है, 800 रुपए सीपी है, 500 रुपए में उसने बेच 500 रुपए में उसने बेच दिया। अगर वो कह रहा है कि 3200 रुपए अधिक में बेचता, ठीक है, तो उसे 2.5% का लाभ होता, तो इसका 2.5% निकाल दिया हमने, कितना आ गया, 820 में वो चीज बेच दी। हमारे अकॉर्डिंग 320 अधिक में बेची है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3200 रुपए अधिक में बेची है, तो 320 यूनिट की वैल्यू 3200 के बराबर रख देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 10 आ जाएगी। तो हम सीपी को भी 10 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8000 रुपए। ये हमारा क्या है, सीपी है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 35 देखें। इसमें क्या रखा है कि एक व्यक्ति कुल 7500 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, 7500 में दो वस्तुएं खरीदता है, पहली वस्तु को 20% आने पर और दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेच देता है। तो इस प्रक्रिया में हुए से लाभ या हानि की राशि ज्ञात करनी है, अगर उनका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर है तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस बराबर क्या रखा है, तो सेलिंग प्राइस को बराबर कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहली वस्तु को उसने 20% आने पर बेचा है, देखो 20% लॉस पर बेचा है, तो इसका मतलब 1/5। तो जो पहली वस्तु है ना, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है।
तो उसने क्या करा है, 1 रुपए की आने पर बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 4 रुपए। ठीक है, ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस और ये है लॉस। और अब कितना हो गया हमारा, 5 रुपए का कोई चीज है वो एक 1 रुपए के लॉस में 4 रुपए में बेच दी, ये हमारा सेलिंग प्राइस। फर्स्ट कंडीशन ठीक है। अब देखो, दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेच देता है, तो 60% का मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन में ले लिया, तो 60% को क्या लिख सकता हूं, अपॉन 100, 2×3 = 6, 2×5 = 10, यानी 3/5। ठीक है, ये अगर हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। 5 रुपए की चीज है, 3 रुपए का प्रॉफिट उठाने के बाद वो कितने में बेचेगा, 8 रुपए में बेचेगा भाई। ठीक है, यानी दूसरी कंडीशन, यहां से हम सेकंड कंडीशन रखे, सेकंड वाली, 5 रुपए की कोई चीज है, वो 3 रुपए प्रॉफिट लेकर कितने में बेचेगा, 8 रुपए में बेचेगा भाई। यहां तक ठीक है। अब देखो, तीसरी कंडीशन क्या थी, उनका सेलिंग प्राइस क्या था, बराबर था, तो यहां से सेलिंग प्राइस बराबर करेंगे। यहां पर सेलिंग प्राइस पहली वस्तु का 4 रुपए है, यहां पर 8 रुपए है, तो इनको बराबर कर देंगे। इसको तो मैं 2 से गुणा करूंगा और इसको 1 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, कितना आ गया हमारा, 8 आ गया ऊपर। इसका मतलब यहाँ 2 से किया है, तो यहाँ भी हमने 2 से करना पड़ेगा। तो अब पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना, वो 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और इसका 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 5 रुपए। अब देखो, इसका मतलब ये है, पहली वस्तु और सेकंड वस्तु दोनों जो खरीदी गई है, पहली 10 रुपए में, दूसरी 5 रुपए में, यानी 15 रुपए में उसका वो खरीदी गई है दोनों। ठीक है, और बेची है कितने में, ये भी 8 में और ये भी 8 रुपए में बेची है, यानी कि 16 रुपए में बेच दी। यहां तक ठीक है। दोनों वस्तुएं 15 रुपए में खरीदी, 16 रुपए में बेच दी, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट उठाया उसने, 1 रुपए का प्रॉफिट उठाया। यहां तक बात ठीक है। अब देखो, कुल 7500 रुपए में उसने क्या किया था, खरीदी थी वो, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 15 रुपए में खरीदी है। ठीक है, यानी हमारे अकॉर्डिंग 15 रुपए में खरीदी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7500 रुपए में दोनों खरीदी है, कितने गुना है ये, 500 गुना है। तो हमने क्या बताना था, इस प्रक्रिया में हुए लाभ या हानि की राशि बतानी थी। हमारे अकॉर्डिंग लाभ लाभ कितना है, प्रॉफिट 1 रुपए का है, तो यहां भी मैं इसको कितने गुना कर दूंगा, 500 गुना, तो मेरा प्रॉफिट क्या आ गया, 500 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट कितना है हमारा, 500 रुपए आ गया। देखो, 20% आने पर 20% का फ्रैक्शन बना लिया, 1/5, 5 की चीज एक लॉस में 4 रुपए में बेच दी। 5 रुपए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 4 रुपए पहली वस्तु का, दूसरी वस्तु का 60% लाभ पर इसको फ्रैक्शन में ले आए, 3/5, 5 रुपए की चीज 3 का प्रॉफिट 8 रुपए में बेच दी। 5 रुपए की चीज 8 में बेच दी, सेलिंग प्राइस को हमने बराबर कर दिया इनको, यहाँ 4 था यहाँ 8 था, इसको 2 से गुणा कर दिया, 2 से यहाँ कर दिया। कॉस्ट प्राइस दोनों वस्तुओं का 15 रुपए, सेलिंग प्राइस 16 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग उसने 1 रुपए का लाभ लिया है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 7500 रुपए दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो हमारे अकॉर्डिंग 15 रुपए क्रय मूल्य था, इसको 7500 के बराबर रख दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 500। और हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए का, तो इसको भी मैंने 500 गुणा कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, 500 रुपए आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 36 देखो, इसमें क्या कह रहा है कि एक आदमी 2 वस्तुएं बेचता है, एक वस्तु पर 20% लाभ है, तो दूसरी वस्तु पर 60% लाभ पर बेच देता है, तो पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे 650 रुपए का लाभ अगर हुआ हो, तो दोनों वस्तुओं का टोटल क्रय मूल्य क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था, ये बताना है। और अगर यदि उनका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, बराबर हो तो। अब देखो, पहली वस्तु उसने बेची 20% लाभ पर, और 20% का मतलब मैंने क्या बताया था, 1/5, यानी पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है और उसने लाभ ले लिया 1 रुपए का। 5 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ लेकर बेचेगा, तो कितने में बेचेगा वो, 6 रुपए में बेचेगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 रुपए। तो देखो, ये फर्स्ट वाली चीज है, इसका कॉस्ट प्राइस, और ये है हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए का लाभ लेकर कितने में बेचेगा, 6 रुपए में बेचेगा। दूसरी कंडीशन में देखो, 60% का लाभ हो जाता है उसे दूसरी वस्तु पर,
तो इसको तोड़ेंगे फ्रैक्शन में तो बटा 100, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 5 10, यानी मैं कह सकता हूं 3/5। यानी 5 रुपए की कोई चीज है, 3 रुपए का उसने क्या उठाया है, प्रॉफिट लिया है। ठीक है, तो कितने में बेचेगा, 8 रुपए में बेचेगा, ये उसका सेलिंग प्राइस है। देखो सेकंड वस्तु को, ये वाली सेकंड वाली देखो, 5 रुपए की चीज थी, ठीक है, और 3 रुपए का प्रॉफिट लिया उसने, और कितने में बेच दी, 8 रुपए में बेच दी। तो मैं यहां कर लिख दिया मैंने, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 8 रुपए। अब तीसरी कंडीशन पूरी कर देंगे, सेलिंग प्राइस उनका क्या है, कंडीशन बराबर है। अब देखो यहाँ पर 6 है सेलिंग प्राइस पहली वस्तु का, दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस 8 है, तो इसको एलसीएम लेकर बराबर कर लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया एलसीएम। इसको मैं 4 से गुणा कर दूंगा, इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, बराबर हो गया। जिससे मल्टीप्लाई यहां किया है उससे यहां भी करेंगे एक बार, यहां से 4, यहां से 3 किया था, तो इसको 3 से, 5 की और 4 की करेंगे तो 20, ये हमारा 24 है। अब इसको करेंगे तो 5 थी 15, ये हमारा कितना है, 24। अब देखो दोनों वस्तुओं को जोड़ो, पहली 20 थी और 15 थी, टोटल मिला के दोनों वस्तुएं 35 रुपए की थी हमारे अकॉर्डिंग, और उसने कितने रुपए में बेची है, वो 24 रुपए की एक, दूसरी वस्तु 24 की, यानी 48 रुपए में वो चीज उसने सेल कर दी भाई। ठीक है, यहां तक सही है। अब देखो 35 रुपए की दोनों वस्तुएं थी और उसने बेच दी 48 रुपए की, 13 रुपए का उसने क्या लिया है, प्रॉफिट लिया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उसे 650 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, टोटल 650 रुपए का लाभ होता है, लेकिन यहां पर हमारे अकॉर्डिंग तो 13 रुपए है। तो इस 13 यूनिट की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इस 13 को 650 के बराबर रख दूंगा। ठीक है, कितने गुना है, 50 गुना। ठीक है, हमने निकालना क्या है, टोटल सीपी निकालना था। 35 रुपए हमारे अकॉर्डिंग क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, 50 गुना कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 1750 रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। टोटल दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1750 रुपए है। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ हमने 20% को 60% को फ्रैक्शन में तोड़ लिया, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन, सेलिंग प्राइस को बराबर कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का 35 रुपए है, दोनों वस्तुएं बेच दी 48 रुपए में, हमारे अकॉर्डिंग लाभ कितना आ गया, 13 रुपए का। क्वेश्चन में दे रखा है 650 रुपए का, इससे 650 के बराबर रख देंगे, कितने गुना आ गया, 50 गुना। तो इसको भी मैं कितना कर दूंगा, 50 गुना कर दूंगा, तो मेरा क्या आ गया, 1750 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया भाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब देखें 37 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 37, इसमें देखो पहले वाले क्वेश्चन से एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। देखो एक व्यक्ति दो वस्तुएं 1710 रुपए में बेचता है, दो वस्तुएं थी और 1710 रुपए में बेच देता है। हमें नहीं पता कि पहली वस्तु कितने में बेची है, दूसरी वस्तु कितने में बेची है। इसमें क्या करा है कि पहली वस्तु को 10% के लॉस पर बेच देता है, ठीक है, 10% आने पर, और दूसरी वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेच देता है। तो हमें बताना है कि लाभ या हानि से जो भी हुआ है उसकी राशि क्या है। ठीक है, कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन दे रखी है कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, कॉस्ट प्राइस, वो दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये बात ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चनों में क्या था, सेलिंग प्राइस वस्तुओं का बराबर होता था, लेकिन अब की बार क्या करे है, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर करना है हमने। देखो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, 10% का लॉस है, 10% इज इक्वल टू 1/10, यानी 10 रुपए की कोई चीज 1 रुपए का लॉस कितने रुपए में बेची, 9 रुपए में, ये सेलिंग प्राइस। तो मैं यहां लिखूंगा जो पहली वस्तु थी उसका कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपए है पहली वस्तु का हमारे अकॉर्डिंग, और लॉस कितना हो गया, 1 रुपए का, तो बेची कितने में, 9 रुपए में उसने बेच दी। दूसरी बार क्या कर रहा है वो कि 25% दूसरी वस्तु को लाभ पर बेचा है, तो यहां से 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। 4 रुपए की चीज है, 1 रुपए का लाभ लेकर वो कितने में बेचेगा, 5 रुपए में, तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है,
सेकंड जो वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 रुपए है, और बेची कितने में है, 1 रुपए का प्रॉफिट लेकर कितने में, 5 रुपए में। अब देखो पहली वस्तु का सीपी, पहली वस्तु है 10 रुपए, दूसरी वस्तु के एसपी ये है 5, ये 10 है ये 5 है। दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ये दोनों क्या होने चाहिए दोस्तों, बराबर होने चाहिए। तो इसको मैं क्या करूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा तो मेरा ये कितना हो जाएगा, 10, तो बराबर हो गए। 2 से यहां गुणा किया है तो 2 से यहां भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया, 8 रुपए। पहली वस्तु 10 रुपए की थी, दूसरी वस्तु 8 रुपए की थी, टोटल 18 रुपए की थी वही। अब देखो बेची कितने में है, 9 रुपए में, और ये 10 रुपए में कितने में बेच दी, 19 रुपए में बेच दी, ठीक है। कितने रुपए का लाभ लिया है, 18 रुपए की चीज है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 18 रुपए की चीज 19 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का प्रॉफिट लिया है भाई उसने। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति 1710 रुपए में दोनों वस्तुएं बेचता है, यानी दोनों वस्तुएं 1710 रुपए में बेचता है, लेकिन हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, 19 रुपए में। तो यहां से मैं 1710 के बराबर अगर 19 को रख देता हूं तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 90 रुपए। भाग देगा देख लिया करो इससे, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए का, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, 90 से गुणा कर दूंगा, 90 गुणा, तो हमारा आंसर आ गया 90 रुपए, 90 रुपए, ठीक है। यानी कि उसे टोटल लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 90 रुपए का लाभ हो रहा है भाई, ठीक है। प्रॉफिट ले लिया उसने। देखो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन की तरह था, बस कंडीशन यहाँ ठीक थी इसकी। देखो कॉस्ट प्राइस है ना पहली वस्तु का, वो और सेलिंग प्राइस दूसरी वस्तु का, दोनों बराबर थे, बराबर करने थे हमने, तो यहां से हमने बराबर कर दिए। पहली वस्तु दोनों मिलाकर दोनों वस्तुएं 18 रुपए की होगी और 19 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस उनका कितना है, 1710 है, तो 19 को 1710 के बराबर रखेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 90 आ गई, तो प्रॉफिट हमारे अकॉर्डिंग 1 था, इसको भी 90 गुणा कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, 90 रुपए, ठीक है। लाभ यानी बतानी थी तो 90 रुपए ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। देखो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह क्या करता है, 1 किलो के बाट की बजाय 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, यानी 100 ग्राम वजन कम तोलता है। तो उन्हें बताना उसका प्रॉफिट क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम कैसे करेंगे, 1000 ग्राम उसने क्या करना था, ये उसका क्या जाएगा, 1000 ग्राम, ये मान लीजिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, ठीक है। अब देखो उसने क्या करा है कि वो कह रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, यानी 1000 रुपए ये उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 1000 ग्राम चीज थी, 1000 ग्राम ही उसने कह रहा है कि मैंने बेच दी, क्रय मूल्य पर ही बेच दी। तो इस तरफ वो क्या कर रहा है कि 900 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। 1000 ग्राम का यूज करना चाहिए था लेकिन उसने किया 900 ग्राम का प्रयोग, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट बताना है हमने, 900 ग्राम यूज किया है उसने, करना चाहिए था 1000 ग्राम, यानी 100 ग्राम उसने प्रॉफिट लिया है, कितने से, 900 ग्राम पे। ये हमारा क्या आ गया, 1/9, 11 से 1/9%, ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। 1000 ग्राम की बजाय वो 900 ग्राम का यूज करता है, लेकिन कहता है कि मैं बिल्कुल क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं वस्तु को, ठीक है। 900 ग्राम की बजाय, सॉरी 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम उसने दे दिया, यानी 100 ग्राम का उसने क्या है, लाभ लिया है यहाँ पर, कितने पर, 900 ग्राम बेचकर, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट क्या जाएगा, 11 से ही 1/9% का प्रॉफिट लिया दुकानदार ने। एक क्वेश्चन और देखो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह वजन तोलते समय क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो कितना % का लाभ उठाता है वो बताना हमने। देखो इसमें क्या कर रहा है, अगर हम माने कि वो है 1000 ग्राम उसे तोलना चाहिए था,
ठीक है, ये उसका कॉस्ट प्राइस था वस्तु का। तो उसने क्या किया है, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा किया है कि भाई मैं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, यानी 1000 रुपए में ही 1000 ग्राम का ही प्रयोग करता है वो। ठीक है, लेकिन वो दूसरी तरफ क्या करता है, 1 किलोग्राम का यूज नहीं करता, वो 800 ग्राम का यूज करता है बाट का। ठीक है, तो कितने रुपए प्रॉफिट लिया उसने, उसने है ना वजन करना चाहिए था 1000 ग्राम का, लेकिन उसने तोला कितना, 800 ग्राम, 200 ग्राम उसने बेनिफिट उठाया है 800 रुपए पर। ठीक है, इसका मतलब हो गया 1/4, और परसेंटेज में तोड़ेंगे तो गुणा में 100, और 4 से ये गया 25 पर, तो मैं कह सकता हूं 25% प्रॉफिट लिया है उसने। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हम यहाँ पर जो प्रॉफिट होएगा ना, वो जितना कम तोल रहा है ना उस पर प्रॉफिट लेगा वो। ठीक है, 800 ग्राम यहाँ पर नीचे इस पर प्रॉफिट निकालना है 800 ग्राम पर, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नहीं है ये, एक जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, सवाल देखो कैसे होता है। अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार कहता है कि इस वस्तु पर, जैसे मानकर चलो हम शर्ट खरीदने गए, तो दुकानदार ने कह दिया कि मैं इस शर्ट के ऊपर 30% का डिस्काउंट दे रहा हूं। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, 500 रुपए की कोई चीज है, 20% डिस्काउंट दे दिया, यानी 400 रुपए की वह चीज होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, कई बार क्या होता है कि दुकानदार कह देता है कि अगर आप 3 वस्तुएं खरीदोगे ना, यानी कि मान कर चलो आपने तीन मान कर चलो आप पैंट खरीद लिया आपने। ठीक है, वो दुकानदार कहता है कि 3 पैंट खरीदने पर मैं आपको 2 पैंट फ्री दूंगा भाई। समझ गए, 3 पैंट अगर आप खरीदोगे तो मैं 2 पैंट क्या करूंगा, फ्री में दूंगा आपको। तो कितने परसेंट का वो डिस्काउंट दे रहा है, अगर हमने ये ज्ञात करना हो तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, 3 पैंट पर 2 पैंट फ्री दे रहा है वो, तो बताओ कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है। देखो, हम दोनों को जोड़ेंगे, 3 पैंट और 2 पैंट दोनों मिलाकर कितनी होगी, 5 पैंट होगी। और जो फ्री में दे रहा है ना 2 पैंट, उसको हम ऊपर रखेंगे। देखो, जो फ्री में दे रखी है पैंट वो तो रखेंगे ऊपर, उसकी क्वांटिटी 2 है। ठीक है, और टोटल कितनी होगी, 3 और 2 5, तो गुणा में 100, 5 दूनी 10, तो मैं कह सकता हूं कि उसने 40% का डिस्काउंट दिया है भाई। आया दोस्तों समझ में, 3 पैंट खरीदते हैं तो 2 पैंट वो फ्री में देता है हमें, तो जो फ्री में दी है ना ये तो लिखेंगे ऊपर, और टोटल कितने डिस्काउंट निकालते हैं तो हम टोटल कितनी पैंट दी है उसने, 3 और 2 5 दी है। ठीक है, टोटल तो हम क्या कह सकते हैं कि उस दुकानदार ने 40% का डिस्काउंट दिया है। दो ही कंडीशन होती हैं, या तो वो कहेगा 40% का डिस्काउंट दे रहा है, इसको छुपा लेगा वो कई बार, इसको छुपा के क्या करेगा कि इतनी पैंट खरीदोगे तो आप इतनी पैंट फ्री है। ठीक है, एक और देखो, जैसे मैं यहाँ कहूँ आपको, मान कर चलेंगे, अगर आपने 2 शर्ट खरीदी भाई, ठीक है, और वो कह रहा है कि 2 शर्ट पर मैं 2 फ्री दूंगा, तो बताओ डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है। 2 शर्ट खरीदी है और 2 फ्री दे रहा है वो, तो मैं यहां लिखूंगा कि 2 शर्ट फ्री है, टोटल कितने पर, 4 पर। ठीक है, तो गुणा में 100% के लिए तो ये आ जाएगा 25, और इसको मैं कह सकता हूं कि वो 50% का डिस्काउंट दे रहा है बच्चों। ठीक है, 2 शर्ट खरीदने पर 2 मुफ्त पाए, टोटल कितनी, 4, 2 फ्री दी है तो ऊपर, तो मैं कह सकता हूं कि उसे 50, वो दुकानदार 50% का डिस्काउंट दे रहा है। दोनों बात सेम है वही है। ठीक है, देखो, या तो ये कह दे कि 2 शर्ट खरीदने पर 2 फ्री, एक ही बात होगी। अब देखो, ये बात कर रहा है कि वो 50% डिस्काउंट दे रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों कंडीशन एक ही है, 50% प्रॉफिट
और यहाँ पर 2 शर्ट के साथ 2 फ्री, दोनों बातें एक जैसी है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमने कैसे निकालना है ये मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन करवाते हैं। देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि दो वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो इक्वल है, समान है। एक जो वस्तु है उसको तो वह बेचता है 27% लाभ पर, और जो दूसरी वस्तु उसने बेची है ना वो पहली वस्तु से 600 रुपए कम में बेची है। ठीक है, अगर कुल लाभ टोटल दोनों वस्तुओं पर प्रॉफिट 25% का है तो हमने बताना है कि प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने, दो वस्तुएं थी ना तो दोनों का अलग अलग हमने बताना कि कॉस्ट प्राइस क्या है, और कॉस्ट प्राइस दोनों का क्या है, समान भी है। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हम मानेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। देखो, मैं यहां पर लिख लेता हूं, अगर कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का 100 रुपए है तो पहले को उसने किस में बेचा है, 27% लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो मैं इसको 27% लाभ बेच देता हूं, यहां पर 27% यानी 127 रुपए में बेच दी, यानी ये सेलिंग प्राइस आ गया। ये एक वस्तु का क्रय मूल्य था भाई। ठीक है, और उसने पहली वस्तु को बेच दिया इतने में, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी 100 रुपए हुआ। अब देखो, पहली वस्तु का, जब मैंने एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए माना है तो दो वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस होगा हमारा कितना हो जाएगा, 200 रुपए। टोटल मैंने कितना लाभ लेना है, कंडीशन देखो यहाँ पर 25% का लाभ, उसे कुल लाभ हुआ है दोनों वस्तुओं पर, तो इसमें 25% में लाभ जोड़ दूंगा तो 25 दूनी 50, यानी 50 रुपए का लाभ लिया। तो मैं कह सकता हूं कि उसने दोनों वस्तुएं कितने रुपए में, 250 रुपए में बेचनी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपए है, 25% का कुल लाभ लेना है, यानी कि 250 रुपए में वो बेचेगा उन दोनों वस्तुओं को। ठीक है, अब उनमें से एक वस्तु तो उसने बेच दी 127 रुपए में, और दूसरी वस्तु कितने में बेची होगी, 250 से 127 माइनस कर दूंगा तो 123 आ गया। इसका मतलब ये दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस आ गया। देखो, 123 रुपए में बेच दी पहले वाले 127 में, दूसरी वाली क्या करेगा, 25% का प्रॉफिट उठाने के बाद मुझे यहां से पता चल गया दूसरी वस्तु उसने 123 रुपए में बेची है। ये भी दूसरी वस्तु का क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखो, पहली वस्तु से दूसरी वस्तु कितने रुपए कम में बेची है, देखो यहां से ध्यान से क्वेश्चन, कितने रुपए कम में बेची है, 4 रुपए कम में बेची है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहली वस्तु जो है ना, पहली वस्तु से 600 रुपए कम में बेची है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 4 रुपए कम में बेची है। ठीक है, इसको 600 के बराबर में रख दूंगा तो मेरी एक यूनिट की वैल्यू 150 रुपए आ गई हुई। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। अब देखो, एक यूनिट की वैल्यू आ गई तो आंसर आ गया हमारा। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, इसको भी मैं क्या कर दूंगा, 150 गुना। तो मैं कह सकता हूं कि उस वस्तु का जो मूल्य था ना वो 15,000 रुपए था भाई, एक वस्तु का। क्योंकि हमने ये मान रखे है ना दोस्तों, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 15,000 रुपए। और दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या था, इक्वल था, तो दूसरी वस्तु का भी 15,000 रुपए। दोनों का पूछता तो वो 30,000 रुपए कॉस्ट प्राइस होता उसका। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में। जय हिंद।